नमस्कार। नवनीत त्रिवेदी है हम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। आज से 2 दिन पूर्व बुधवार की रात में गुना जिले में एक भयावह हादसा हुआ। डंपर और एक यात्री बस की टक्कर हुई। उसमें डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं आग लगने से यात्री बस में बैठे कुल 12 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। विभत्स हादसा था, भयावह हादसा था। तत्काल दमकल घटना के कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे। तमाम सब डिवीजन के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया। कई लोगों को इमरजेंसी एग्जिट से निकाला गया तो कहीं को खिड़कियों से बाहर निकाला गया, लेकिन 12 लोगों की जलकर मौत हो गई। उसमें 7 शव जब स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने जब शव को निकालना चाहा तो 7 शव एक दूसरे से चिपके हुए थे और शव के अवशेष उसे उठाने पर गिर रहे थे। इतना भयावह हादसा था। मामला इतना गंभीर था तो जांच के आदेश दिए गए। सूबे के मुखिया मोहन यादव कल घटना के अगले दिन गुना पहुंचे। वहां पीड़ितों से बात करी। राज्य शासन की ओर से मृतकों को 4-4 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए की घोषणा भी देने की घोषणा भी हुई। और फिर शुरू हुआ कार्रवाई का दौर। कार्रवाई के नाम पर सबसे पहले वहां के जिला परिवहन अधिकारी और उसके साथ ही सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप था कि इन्होंने बस की परमिट की जांच नहीं की थी और सीएमओ ने समय पर दमकल नहीं भेजा था। आनंद फानंद में कलेक्टर एसपी पर भी जिम्मेदारी तय करी और उन पर भी गाजगिरी। कलेक्टर एसपी को भी हटा दिया गया। दोपहर होते होते ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और परिवहन विभाग के सचिव से भी चार्ज लेकर होम सचिव को, गृह विभाग के सचिव को परिवहन विभाग का चार्ज दे दिया गया। और इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री सजग हुए और मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को, सभी जिले के, प्रदेश के सभी जिले के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए कि आप लगातार जांच कीजिए। और प्रशासन जागा, हर जिले का प्रशासन जागा। समीपस्थ अलीराजपुर में कुछ बसों की जांच की गई तो झाबुआ जिला के आरटीओ ने भी राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में थांदला पेट्रोल बैरियर पर जांच करी। थांदला में 2 निजी स्कूलों की बसों को जब्त किया गया और उन पर 83,300 रुपए के लगभग का मुआवजा लगाया गया। उसमें आरोप था कि उसका फिटनेस नहीं था। इसी तरह पिटोल पे भी 10 से 12-15 बसें खड़ी करवाई गई, उनके दस्तावेज चेक किए गए, कुछ बसें जब्त की गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या हादसों के बाद ही इस तरीके की कार्रवाई होगी? क्यों लगातार ओवरलोड बसों पर, बिना फिटनेस की, बिना परमिट की बसों पर कार्रवाई नहीं होती है? वातानुकूलित कक्षों में बैठकर क्यों कार्यालय का संचालन किया जाता है? क्यों ग्राउंड जीरो पर जाकर कार्य नहीं किए जाते हैं? झाबुआ आरटीओ जब मध्य प्रदेश सरकार का सूबे के मुखिया के निर्देश हुए तो सड़कों पर उतरी, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ही साबित होगी हर बार की तरह। हरिनगर की हम बात करें, पलवाड़ की बात करें, काकनवानी, थांदला, इधर से होकर जो गुजरात की ओर भेड़ बकरियों जैसे ग्रामीण जनों को भरकर जो बसें ओवरलोड जाती है, जो बसों के ऊपर ओवरलोड, बसों को ऊपर यात्रियों को बिठाकर ढोया जाता है भेड़ बकरियों की तरह, पशुओं की तरह, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या ये अघोषित रूप से साठगांठ नहीं है? पिटोल बैरियर जो पूरे प्रदेश में सबसे चर्चित बैरियर है, झाबुआ का जिला परिवहन विभाग एजेंटों का, दलालों का अड्डा है, उन पर क्यों आरटीओ कार्रवाई नहीं करती है? क्यों पिटोल बैरियर पर अघोषित रूप से निकलने वाले हर ट्रक, हर ट्राले को एक मासिक बंदी देना पड़ती है? हर ट्रक का एक पैसा तय है और जब वहां की शिकायत की जाती है, वहां के लिए आवाज उठाई जाती है तो उस आवाज को दबा दिया जाता है। क्यों पिटोल बैरियर आपके जब अंडर में आता है, पिटोल बैरियर के 2 कर्मचारी खुले रूप से आपके नाम लेकर उगरानी करते हैं, आपके नाम लेकर पैसे की उगाही करते हैं, और आपके पास शिकायत होती है तो आप क्यों मौन हो जाते हैं? क्या ये आपसी साठगांठ नहीं है? जब सीएम हेल्पलाइन होती है, हमारे पास सबूत है, एक सीएम हेल्पलाइन हुई थी अवैध वसूली के नाम पर, आप उसकी प्रथम अधिकारी थी, आपको निवारण अधिकारी थी, आप संबंधित को धमकी देती है कि आपको ये शिकायत वापस लेना पड़ेगी,
आप अंजाम भुगतने की धमकी देती है? क्या कारण है कि आप शिकायत का निराकरण ना कर शिकायत करता है उसको धमकाने के प्रयास करती हैं? क्यों आपके नाम पर वो अवैध वसूली, क्या आपका नाम ले रहे हैं और आप उस पर खामोश बैठी है? आपकी ये चुप्पी कई सारे संदेश देती है। पिटोल बैरियर पर जिस तरीके की उगाही होती है, जिले में जिस तरीके के ओवरलोड परिवहन होता है और उस पर कोई ना कोई भी कार्रवाई न होना कई सारे सवालिया निशानों को खड़ा करता है। आपसे आग्रह है कि इस तरीके की बसों पर, इस तरीके के ओवरलोड वाहनों पर तत्काल कार्रवाई करें। पेट्रोल पर अवैध वसूली जो आपके नाम से हो रही है उस पर रोक लगाने का कष्ट करें। आपको इस जिले में परिवहन व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए भेजा गया है, ना कि उगाही के लिए। अगले हमारे वीडियो में आप देखिए कि किस तरह आरटीओ झाबुआ का नाम लेकर एक कर्मचारी पैसे की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे की मांग लगातार आरटीओ के नाम से की जा रही है और उस पर जब कोई, उसकी शिकायत पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए द लपेटा के साथ।